मैंने नहीं बांधा, ये रक्षा मंत्री, ये भारत सरकार ने बांध के खड़ा किया हुआ नींबू मिर्च। इसमें नींबू मिर्च बांध रखने का समय नहीं है बांधकर, इसका पूरा उपयोग करने का समय है, ये देश जानना चाहता है। ये हैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय, जो पीएम मोदी के खिलाफ वाराणसी से चुनाव भी लड़ते हैं। लेकिन इन्होंने खिलौने को राफेल बताते हुए मोदी सरकार पर जो हमला किया वो विवादों में आ गया है। पहले आपको दिखा देते हैं कि यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने राफेल पर नींबू मिर्ची लटकाकर पहलगाम हमले पर मोदी सरकार पर क्या तंज कसा। देखिए, ये मैं इतना ही कहना चाहूँगा, ये जो इस देश के अंदर जो आज आतंकवादी गतिविधियां लगातार बढ़ी हैं, आतंकवाद से पूरा देश परेशान है। हमारे बच्चे इस देश के, हमारे नौजवान साथी वो शहीद हुए पहलगाम हमले में। उनकी पत्नी जो 16 दिन पहले शादी किसी की हुई, किसी की 2 महीने पहले हुई, वो आज बेचारे गए थे वहाँ, खुशियाँ लेकर गए और वहाँ से उनकी डेड बॉडीज़ आ रही हैं। आतंकवादी गतिविधियां जिस तरीके से हुई हैं, तो आप बड़ी बड़ी बात करने वाली सरकार जो आज कहती है कि हम सब मिट्टी में मिला देंगे सब कुछ इन लोगों को, आतंकवादियों को, आज आप राफेल ले आए, नींबू मिर्च बांधकर खड़ी किए हुए हैं। आपको याद होगा, मैंने नहीं बांधा है, वो बांधा है, इस केंद्र की सरकार ने बांधा है, रक्षा मंत्री ने नींबू मिर्च बांधकर खड़ा किया हुआ है। अजय राय के इस बयान पर बीजेपी भड़क गई। बीजेपी नेताओं ने बहुत तीखी प्रतिक्रिया दी। देखिए, अजय राय ने केवल कोई खिलौना नहीं दिखाया है, बल्कि उन्होंने सेना के मनोबल के साथ पाकिस्तान के इशारे पर खिलवाड़ किया है। और पिछले कई दिनों से ऑल पार्टी मीटिंग में तो कहते हैं ये लोग कि देश और सेना के साथ है, पर उसके बाद हमने देखा है कि पाकिस्तान को क्लीन चिट देना, पाकिस्तान पर कोई कार्रवाई ना हो ऐसी पैरवी करना और सेना के मनोबल को एक के बाद एक, चन्नी जी से लेकर प्रियंक खड़गे और अब अजय राय ने तोड़ने का काम किया है। मानो कि पाकिस्तान इनका भाईजान, सेना का अपमान कांग्रेस की एकलौती पहचान, कांग्रेस और पाकिस्तान 2 शरीर एक जान की तरह पेश आ रहे हैं। जो पाकिस्तान चाहता है, जो पाकिस्तान का नैरेटिव है, वही चीज कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान के पीआर एजेंट की तरह लगातार बोल रही है। और इसीलिए सवाल तो ये बनता है कि राहुल गांधी बताए, राहुल गांधी की कोई सुनता नहीं है कांग्रेस में, या राहुल गांधी दोहरी नीति अपनाते हैं। ऑल पार्टी मीटिंग में राष्ट्र नीति का वो एक चोला पहन लेंगे और राष्ट्र नीति का चोला पहनने के बाद वोट बैंक नीति पर तारिक कर्रा हो, सिद्धरमैया हो, चन्नी जी हो, रॉबर्ट वाड्रा हो या प्रियंक खड़गे हो या अब अजय राय है, उनको इस प्रकार के हथकंडे करने देंगे। और सेना का अपमान कोई नई बात तो है नहीं कांग्रेस के लिए। सड़क का गुंडा, सर्जिकल स्ट्राइक, खून की दलाली, बालाकोट एयर स्ट्राइक में चील कौवे मरे, नेशनल वॉर मेमोरियल नहीं देना, ये लगातार श्रृंखला रही है कांग्रेस पार्टी की सेना विरोधी बात रखने की। पर इस बार तो अजय राय ने सेना और सुरक्षा का भी विरोध किया है और उन्होंने संस्कृति का भी मकौल उड़ा है। तो ये संस्कार और संस्कृति विरोधी भी है, ये सेना और सुरक्षा विरोधी। कांग्रेस खुद एक मजाक बन के रह गई है। राहुल गांधी जी को राफेल पर पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई और कांग्रेस के नेताओं को याद रखना चाहिए कि ये जो इस तरह के मजाक करते हैं, बार बार इनको कोर्ट में जाकर लताड़ ही मिलती है। और पार्लियामेंट हो, संसद से लेकर सड़क तक जब कांग्रेस ने झूठ बोला, तब भी उनको उस पर लताड़ ही लगी, कोर्ट से भी लगी। जब विवाद भड़का तो अजय राय अपनी सफाई देने आगे आए, लेकिन इस दौरान भी उन्होंने जो सफाई दी, उसे सफाई कहा जाए या कुछ और, ये आप ही फैसला कीजिए। नींबू मिर्ची लटका करके बड़ी कड़ी प्रतिक्रिया आ रही है। सत्ता पक्ष कह रहा है कि नींबू मिर्ची की जगह अजय राय को लटका देना चाहिए। हाँ भाई, वो तो कर सकते हैं, वो तो कर सकते हैं, अजय राय को लटका सकते हैं, शुभम द्विवेदी को लटका सकते हैं, नरवाल जो बेचारा शहीद हुआ उसको लटका सकते हैं। पर जो जिन्होंने किया आतंकवाद, जिन्होंने मारा,
जो मार सकते हैं, अजय राय को लटका सकते हैं, अजय राय को मरवा सकते हैं, तो वो आज उनको जवाब देने का समय है। मैं तो जो सही बात है, नींबू मिर्ची मैंने नहीं लटकाया। आप देख सकते हैं कि ये पूरी तरीके से इनके रक्षा मंत्री जब वो राफेल लेने गए थे तब इन्होंने वो सारी बातें, ये देख सकते हैं कि ये तब का नींबू मिर्च वाला मामला है। ये रक्षा मंत्री जी ने लटकाया, मैंने नहीं लटकाया। मैंने तो बताया, आंखें खोली इनकी कि आपने जो किया है वो सामने देख लीजिए कि नींबू मिर्च क्या है। नहीं, ये शो करना चाहते हैं कि जो आप नींबू मिर्ची लगाकर खड़ा किए हुए हैं राफेल को, आज देश की जनता प्रभावशाली कार्रवाई चाहती है आतंकवादियों के खिलाफ। कि आप उनके खिलाफ कब कार्रवाई करेंगे, ये देश की जनता और जो परिवार शहीद हुआ, जिन्होंने अपने पति को खोया, जो 2 महीना पहले किसी की शादी हुई, किसी की 16 दिन पहले शादी हुई है, वो वहां खुशियां लेकर गए थे, वो वहां खुशियां मनाने गए थे पूरे परिवार को लेकर। कुछ यहां तो पूरा परिवार गया था शुभम द्विवेदी का, और वहां से वो डेड बॉडी लेकर आ रहे हैं। वो पत्नी जो आज वहां अपने पति के साथ गई थी खुशियां मनाने, आज उसकी गोद में उसका पति मरा। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? शर्म आनी चाहिए जो लोग आज ये सब बातें कर रहे हैं। प्रभावशाली कार्रवाई करिए, आतंकवाद और आतंकवादियों को पनाह देने वाले जो लोग हैं उनको खत्म करिए, उनको समाप्त करिए। क्या लग रहा है कार्रवाई कहां हो रही है? आप देख लीजिए, रोज केवल लोगों को एक घुट्टी पिलाई जा रही है, लोगों को एक घुमावटी बात की जा रही है, कभी पानी बंद किया जा रहा है, कभी जो संधि तोड़ी, क्या क्या बातें हो रही हैं कि मैं आयात निर्यात बंद कर। अरे आप जो आज स्थितियां सामने हैं, आज हमारे जो भाई बंधु चले गए, जो परिवार के लोग चले गए, आज उनका परिवार आप देख, मैं गया था जब आदरणीय हमारे नेता राहुल जी घर गए थे मिलने उस बिटिया से, शन्या से, जिस तरीके से उनके आंसू गिर रहे थे, जिस तरीके से मतलब करुणा कंदन के साथ वो परिवार रो रहा था। अकेला बेटा, एक बेटा जिसका, सोच सकते हैं जिसका एक बेटा चला जाएगा दुनिया से, तो आज क्या उसके ऊपर बीतेगी, पूरे परिवार के ऊपर। मैं समझता हूं कि वो अंतरात्मा हम सबकी पूरे देश के लोगों की रो रही है, पूरे लोग परेशान हैं कि कब होगी प्रभावशाली कार्रवाई। इस नाते मैंने ये राफेल जो नींबू मिर्च की जो बात आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने, रक्षा मंत्री जी ने बांधी थी, मैंने उस बात को जनता के सामने आप सबके माध्यम से रखने का कार्य किया, और इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। राफेल जैसा विमान जो भारत के लिए गौरव का विषय है, गौरव वाला विमान है, उसको खिलौना के रूप में पेश करना क्या सेना का मनोबल? नहीं, खिलौना नहीं है। देखिए, मैं तो राफेल को तो ला नहीं सकता, मैं तो इतना सक्षम नहीं कि मैं राफेल के पास जाऊंगा। राफेल तो एक सांकेतिक रूप में जो एक मैं कर सकता हूं और एक बता सकता हूं, सांकेतिक के रूप में मैंने एक वो सामने रखा है। मेरा निश्चित तौर से ये मानना है कि ये राफेल इतना मजबूत विमान आज हमारे देश में आया, काफी भरोसा है देशवासियों को, तो वो कार्रवाई कब करेगा, इस नाते हमने एक प्रतीक के रूप में वो सामने चीजें रखी थी, और ये मजबूती से कार्रवाई अब करेंगे, ये देश जानना चाहता है।